बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती सब लोग अल्लाह पाक के फज़ल करम से खैर आफियत होंगे। जी जनाब, आज मेरे हस्बैंड की फ़रमाइश थी फ्रूट चाट की, तो मैंने चने बॉयल कर कर रखे हुए थे। मैंने बनानी थी चना चाट, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसके अंदर मुझे फ़्रूट ऐड करके बना दो। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई फ्रूट्स में क्या मतलब मैं ऐड करूँ, तो उन्होंने मुझे फ़रमाइश की कि इसमें एप्पल और बनाना ऐड कर दो। मैंने फिर केले और सेब लिए और उनको कटिंग किया। माशाल्लाह मेरी बेटी ने इसको कटिंग किया था और साथ मैंने प्याज मैंने ख़ुद कटिंग कर ली थी। तो ये देखिए जी माशाल्लाह मैंने उनके लिए फ्रूट चाट तैयार कर रही हूँ मैं। और उनकी फ़रमाइश ये भी थी कि इसके अंदर इमली का पानी नहीं, ऑरेंज जूस डालना है। तो ऑरेंज भी मुझे माल्टे भी बड़े मुश्किल से मुझे मिले थे, काफ़ी मुश्किल से, क्योंकि सीज़न आउट हो रहा था, तो काफ़ी मतलब भी दूर मुझे जाना पड़ा था इसको परचेज़ करने के लिए। मेरी बेटी का मूड था कि हम अपनी इफ्तारी के लिए ज़रा स्पाइसी सी बनाएंगे फ्रूट चाट, तो उसने फिर अपने लिए सेपरेट से बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो उसने अपने लिए प्लेट में सेपरेट बनाई। वो पहले मुझे कहती कि मैंने टमाटर नहीं डाले, मैं टमाटर नहीं खाती, लेकिन जब मैं टमाटर कटिंग कर रही थी तो उसने मेरे टमाटर में से कुछ पीसेस ले लिए टमाटर को और उसने अपने फ्रूट चाट में उसने भी ऐड कर लिया। और आज मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए करेले कीमा। तो मैंने जनाब लिए थे आधा किलो करेले और आधा किलो प्याज और 1.5 पाव कीमा। तो मैं कि करेले मैंने कटिंग कर लिए थे, मैं प्याज कटिंग कर रही थी तो मेरी सिस्टर आ गई थी और उन्होंने मुझे इनवाइट कर लिया अपने घर के लिए। मैंने फिर जल्दी जल्दी अपने सारा काम समेटा और घर की सफाई वगैरह की। सफाई करने के बाद मैं चली गई थी अपनी सिस्टर के घर, बल्कि मैं अपने करेले का सामान भी वहीं पर ले गई थी, क्योंकि मेरे भतीजे ने मेरी सिस्टर से अपने दोस्त की किसी कुलीग की कही थी इफ्तार पार्टी। तो मेरी सिस्टर ने कहा था आप मेरी हेल्प के लिए आ जाइएगा। जब मैं वहाँ गई तो माशाल्लाह उन्होंने चिकन चढ़ाया हुआ था और वो बनाए थे चिकन रोल और कौरमा भी उन्होंने बना लिया था। ये देखें जी माशाल्लाह तकरीबन उनका कौरमा फाइनली तैयार होने वाला था। आलू उन्होंने पकौड़ों के लिए छील कर रखे हुए थे, पालक वगैरह कटिंग कर लिया था और माशाल्लाह सारे बच्चे अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। मेरा भांजा और मेरा बेटा माशाल्लाह ज़ाविया दोनों पतंग बनाने में मशगूल थे और ज़ुहान इज़्ज़त मुझे तंग करने में बिज़ी था। आजकल पता नहीं उसकी दाढ़ें निकल रही हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हुआ है, ज़िद बहुत करने लग गया है। तो मैंने जनाब कटिंग की आलू और मेरी सिस्टर ने इधर बनाया चिकन रोल का मीज़ा सामान तैयार किया। उन्होंने वेजिटेबल को फ्राई किया और जो उन्होंने चिकन बॉयल किया था उसको भी इसमें ऐड करके मिक्स कर लिया। मैं क्योंकि अपना सामान भी वहीं पे ले गई थी करेले का, तो मैंने वहाँ जाकर करेलों को नमक लगाया, क्योंकि मैं नमक लगा कर नहीं गई थी। और वैसे भी आजकल मेरे हस्बैंड को नमक तो हल्का सी भी तेज़ हो, मतलब हम ज़रा स्पाइसी खाते तो उनको वही बहुत ज़्यादा तेज़ लगता है। ये देखिए जी माशाल्लाह मेरी सिस्टर ने फाइनली चिकन रोल के लिए अमीज़ा तैयार कर लिया था और उन्होंने पट्टियाँ भी मंगवा ली थी। तो वो इसको करने लगी थी फिल। उन्होंने कहा मैं इतनी जल्दी जल्दी चिकन रोल तैयार कर लेती हूँ, तो मैंने सोचा इतनी देर में मैं अपना सालन बना लूँ। तो जनाब मैंने फिर अपने करेलों को नमक लगा कर रखा हुआ था। तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने इनको वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। इतने में टैंकी का पानी हो गया था ख़त्म, पानी का प्रेशर नहीं आता, तो मैंने फिर बाहर जाकर डायरेक्ट टूटी से इसको वॉश किया। ये देखिए यहाँ पे पानी माशाल्लाह अच्छा खासा काफ़ी तेज़ प्रेशर से आ रहा था। करेले को धोने के बाद जनाब मैंने इसको किया फ्राई और साथ जो मैंने करेलों में ऐड करनी थी प्याज, मैंने उसको भी वॉश किया। वैसे तो मैंने वॉश पहले ही कर लिए थे, लेकिन मैं शॉपर में डाल के लेकर गई थी, तो इस वजह से मैंने इसको दोबारा से वॉश किया और अब मैं कर रही थी करेलों को फ्राई। ये देखिए जी माशाल्लाह मेरे करेले हो चुके थे फ्राई। और करेले आजकल क्योंकि ज़्यादा भी नहीं है, तो इसके बीज बिल्कुल सॉफ्ट है, तो मैंने इसके बीज नहीं निकाले थे, क्योंकि मुझे पता था इसी में ही हो जाएंगे। जैसे करेले मैंने फ्राई किए, इसके बाद मैंने इसमें की प्याज फ्राई। जो मेरे हस्बैंड हैं वो माशाल्लाह इसी तरीके से लाइक करते हैं ज़्यादा। करेले प्याज बनाने की या कीमा करेले बनाने के बहुत से तरीके हैं और मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाती हूँ, लेकिन जिस तरीके से मेरे हस्बैंड को पसंद है मैं उसी तरीके से उनके लिए बनाती हूँ और उनको इस तरीके के ज़्यादा पसंद आते हैं और उसी तरीके के ज़्यादा लाइक करते हैं। तो जनाब मैंने फिर प्याज को किया फ्राई और इस अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसमें से कुछ प्याज मैं पतीले में ही रहने दूँगी, जिसका मैं डार्क ब्राउन करूँगी। मेरी सिस्टर ने भी अफ्तारी के लिए सामान बनाना था और वो माशाल्लाह रोल की चिकन रोल की फीलिंग कर रही थी, तो इसलिए मैं अपना ये कीमा करेले बना रही थी, क्योंकि उनका भी काफ़ी ज़्यादा काम था और अफ्तारी का टाइम भी आपको पता है जल्दी जैसे यानी कि करीब आ रहा हो, तो इसी तरह हमारी स्पीड भी तेज़ हो जाती है। तो माशाल्लाह देखिए मैंने अपना कीमा भी धोकर रख लिया था, अपना नहीं मतलब बीफ का कीमा मैंने धोकर रख लिया था। और ये देखिए माशाल्लाह मेरी प्याज फ्राई हो चुकी थी, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया कीमा और कीमे को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई किया। फिर मैंने इसमें डाल दी टमाटर और लहसुन,
क्योंकि मेरे हस्बैंड अदरक वगैरह आजकल लाइक नहीं कर रहे, तो जैसे ही मैं अदरक डालती हूँ तो उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसमें अदरक शामिल नहीं की। और मैं इसमें शामिल करूँगी जस्ट लहसुन। लहसुन का भी मैंने पीसा नहीं, क्योंकि 2 जो वे मैंने ऐसे ही ले लिए थे और मैंने कहा था कीमे के साथ ही ये गल जाएंगे, तो इसी में मैं मैश कर दूँगी। मैंने कीमा डालने के बाद टमाटर और लहसुन इकट्ठे डाल दिए थे और इनको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया और फिर इसके अंदर शामिल कर दी स्पाइसेस हस्बे ज़ायक़ा, हमारे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और स्पाइसेस को मैंने डालने के बाद कीमे को फिर दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए किया फ्राई। और फ्राई करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था पानी। पानी शामिल करने के बाद मैंने इसे तेज़ आंच पे एक बॉयल दिलवाया और बॉयल आने के बाद मैंने इसकी आंच कर दी थी स्लो, क्योंकि लो फ्लेम पे चीज़ें जल्दी गल जाती हैं और बड़ा उनका टेस्ट अच्छा आता है। इधर मेरे रूम में मेरी सिस्टर कर रही थी चिकन रोल की फीलिंग और इधर मैं बना रही थी हरे पत्ते की जो प्याज होती है ग्रीन ऑनियन वो, और उसके साथ आलू की भुजिया, मतलब आलू का भुर्ता, मैं आलू को मैश करके वो हम बनाते हैं। हमारे फादर जो थे वो बड़ा इसको लाइक करते थे हरी पत्तों की प्याज के साथ, और हरी पत्तों की प्याज के साथ गाजर भी बनाई जाती है, आलू को कटिंग करके भी बनाया जाता है। और गाजर को तो हम बॉयल करके उसको निचोड़ कर उसका यानी कि पानी वगैरह निकाल कर इसको मसाला से भून के इसमें शामिल करते हैं। गाजर को तो बड़ी अच्छी मज़ेदार बनती है। ये मेरी सिस्टर ने आलू बॉयल कर रखे हुए थे, वो बिज़ी थी तो इसलिए मैं उनके सालन बनाने लग गई थी। मुझसे तो मैश नहीं हुआ क्योंकि ये पहले से बॉयल थे तो काफ़ी ठंडे हो चुके थे और ये मुश्किल से मैश हो रहे थे। तो मेरी फिर बेटी ने कहा मम्मा दिखाएं मैं करती हूँ, उसने कद्दूकस कर लिया और उसके साथ इसको मैश करना स्टार्ट कर दिया था। उससे भी काफ़ी बेचारी से भी यानी कि हार्डली हो रहा था, तो उसने फिर इसका नया तरीका निकाला, उसने इसको कद्दूकस करना स्टार्ट कर दिया था। तो कहती मम्मा इस तरह तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, मेहनत हो तो इस तरीके से कर लेती। ये देखो जी माशाल्लाह मेरी बेटी के जहन ने काम किया और उसने इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से इसका मीज़ा सा बना लिया था। फिर मैंने उसे कहा ये तो बेटा बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, और ये देखिए मेरी सिस्टर ने जो सालन बनाया था मैंने उसे दूसरे पैन में निकाल दिया था, क्योंकि मैं ज़ैबत अपने कीमा करेला बना रही थी तो वो पतीली मुझे चाहिए थी। मेरी सिस्टर को मैंने बताया नहीं और मैंने से उनके दूसरा पैन लिया, बर्तन लिया, उसमें मैंने इसको निकाल कर रख दिया था। इधर मैं बना रही थी पकौड़ों का जो सामान था, आलू जो मैंने कटिंग किए थे उसको मैं धोकर रख रही थी। साथ साथ सारे काम भी हमारे हो रहे थे। मतलब जो हम इफ्तारी के लिए सामान बनाए थे वो भी हमारे जारी थे और मेरा अपना काम भी जारी था। जैसे हरी पत्तों की प्याज का मसाला हुआ तैयार, मैंने इसको इसमें इसके अंदर शामिल कर दिए थे आलू और इसको रख दिया था 5 मिनट के लिए दम पर। और उसके बाद माशाल्लाह ये हो गया था मेरा तैयार। और भी मैंने अपनी सिस्टर से को बताया जाकर कि मैंने तुम्हारे ये सालन भी बना दिया, तो बड़ा हैरान हुई कि तुम तो अपना सालन बना रही थी तो तुमने एकदम से कैसे ये बना लिया। मैंने कहा जब मैं काम करती हूँ तो तुम्हें पता है एट टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा डिशें बना लेती हूँ। वो बल्कि सरप्राइज थी कि मैंने अपने ससुराल में जो मेरी देवर ने अफ्तारी करवाई थी तो मैंने इतने सारे खाने के लिए कैसे बना लिए थे, वो भी मैं रोज़ी के साथ मैंने मतलब इतनी ज़्यादा अफ्तारी बनाई थी। तो बड़ा हैरान हो रही थी, कहती है कि इतनी ज़्यादा अफ्तारी तुम बना लेती हो, मेरी तो हिम्मत नहीं होती है, तो मैंने तो तुम्हें अपनी सपोर्ट के लिए बुलाया है। खैर जनाब इधर मैंने कीमा जो रखा हुआ था वो तकरीबन मेरा गल चुका था और बुनाई के करीब आ गया था। मैंने फिर इसकी स्टार्ट कर दी थी बुनाई और मैं इसकी अच्छी तरीके से करूँगी बुनाई। मैंने इसमें हरा धनिया भी कटिंग करके डाल दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हरा धनिया ऊपर से स्प्रिंकल किया हुआ पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इसमें शामिल कर देती ताकि वो मिक्स हो जाता तो फिर वो मतलब इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। ये देखिए जी तकरीबन मेरे कीमे की हो चुकी थी बुनाई है अच्छी तरीके से, और इसका घी देखिए सेपरेट हो चुका था माशाल्लाह, अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी करेले और प्याज जो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं, उनको शामिल करने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा फ्राई करूँगी और हल्की आंच पर रख दूँगी। इसका ढक्कन मैं कंप्लीट बंद नहीं करूँगी। ये देखिए इधर मेरा भतीजा लेकर आ गया था अफ्तारी के लिए स्ट्रॉबेरी और साथ वो लेकर आया था खरबूजे, क्योंकि उसने अपने दोस्त को कुली को इनवाइट किया हुआ था तो स्पेशल अफ्तारी वो यहीं पर करवा रहा था। मेरी सिस्टर से उसने रिक्वेस्ट की थी कि फूफा आप मेरे दोस्त के लिए बना कर दें। जनाब जी इधर मेरा हो चुका था कीमा तैयार और मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए करेले प्याज। इनको मैंने करना है 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई और फिर मैं हल्की आंच पर रख दूँगी ताकि करेलों में मसाला जज्ब हो जाए। मेरा भतीजा आया तो मैं इसे बुला रही थी, शर्मा कर चला गया। ये देखिए फाइनली माशाल्लाह मेरा कीमा करेले हो चुके थे तैयार। मैंने इसे कवर करके नहीं बनाया था, हल्का सा ढक्कन खुला छोड़ दिया था क्योंकि फिर इस तरह करेले कड़वे नहीं बनते। और अब मैं बनाने लगी थी पकौड़े। मेरी सिस्टर अदा कर रही थी नमाज़। जैसे जैसे अफ्तारी का टाइम करीब आता है तो ज़्यादा टेंशन हो जाती है, काफ़ी भागते दौड़ते हमारी अफ्तारी तैयार हो रही थी।
माशाल्लाह मेरी सिस्टर का थोड़ा सा घबरा जाती हैं जब मतलब टाइम करीब और गेस्ट आने वाले हों, तो मैंने उन्हें कहा कि आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह हर एक चीज़ टाइम से तैयार हो जाएगी। खैर जनाब, मैं बना रही थी पकोड़े। मैंने इसके अंदर आज मतलब मैंने बेसन को भिगोया नहीं था, मैंने डायरेक्ट इसके अंदर शामिल कर दिया था। और जनाब मेरी सिस्टर ने जो साबुत धनिया था वो भी साफ़ कर नहीं रखा, तो मुझे उसको भी साफ़ करना पड़ गया। खैर मैं अपनी भांजी से थोड़ा सा नाराज़ भी, मैंने उससे कहा कि माशाल्लाह आप लोग इतने सारे भी मतलब अपनी मम्मा की इतनी हेल्प करवाते, तो इसको भी साफ़ कर कर रखो। अगर ये साफ़ किया होता तो आज हमारा टाइम, यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, ये सेफ़ हो जाता। खैर मैंने जल्दी जल्दी फिर तैयार किया पकौड़ों का अमीज़ा, और मैं इसे तैयार करके मैंने थोड़ी सी देर के लिए रख दिया था ताकि ये आपस में अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। और इधर मेरी सिस्टर कर चुकी थी रोल तैयार, फिर मैंने इसे किए फ्राई। ये देखिए जी माशाल्लाह, मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर उसे गर्म कर लिया था और मैं इसमें करने लगी थी चिकन रोल फ्राई। इधर मेरा अमीज़ा भी तैयार था पकौड़ों का। बस सिस्टर ने मुझे बुलाया था अपनी हेल्प के लिए, तो फिर माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है टाइमली तैयार हो गया था और हम बनाना भूल गए थे टैंग। फिर मेरी सिस्टर कहते अफ्तारी का टाइम करीब आ गया और आज यानी कि टैंग भी तैयार नहीं हुआ है, तो मैंने उधर रोल फ्राई होने के लिए रख दिया, उधर मैंने जल्दी जल्दी बना लिया था टैंग। और ये देखिए जनाब, हर एक चीज़ अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह के एहसान है कि हर एक चीज़ टाइमली तैयार हो गई थी हमारी, और भी बड़े अच्छे तरीके से हमारी इफ्तारी हुई थी। रोल भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तादाद में सिस्टर ने बनाए थे क्योंकि भतीजे के गेस्ट भी आने थे, और फिर हम लोग भी इनवाइटेड हो गए थे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह सारे हमारे रोल हो चुके थे तैयार, और ये मैंने किए थे फ्राई। मैं सिस्टर को दिखा रही थी, मैंने किसी तरीके से आप करती हूँ क्योंकि मैं चिकन रोल नहीं बनाती, बहुत कम बनाती हूँ मैं। मेरी सिस्टर माशाल्लाह इसमें एक्सपर्ट हो चुकी हैं और बहुत अच्छे तरीके से बनाती हैं। मेरी सिस्टर ने जो कौरमा बनाया था उसके साथ मंगवाए थे नान, और ये हम मैंने पकौड़े भी बना लिए थे। मैंने पहला पूर निकाला था तो मैंने इसकी वीडियो बना ली क्योंकि अफ्तारी का टाइम करीब आ गया था, तो इसलिए फिर मैंने कहा भी वहाँ पे हमने दस्तरखान पर इसको डिश आउट करना था। और ये माशाल्लाह हमारी अफ्तारी लग चुकी थी, और ये मेरा भतीजा तो उसका जो दोस्त आया था वो माशाल्लाह अफ्तारी कर रहे थे, तो मैं इनके पास गई तो मैं वीडियो बनाने लगी, तो सब शर्मा गए थे और ना स्माइल पास करने लगे थे। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारी इफ्तारी कंप्लीट हो चुकी थी और हमारे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह अफ्तार रोज़ा अफ्तार कर रहे थे। हमने भी जनाब रोज़ा अफ्तार किया था, लेकिन हमारी इफ्तारी भागते दौड़ते हो गई थी। अफ्तारी के बाद हमारे बच्चों ने की नमाज़ अदा, और ये देखिए जी माशाल्लाह हमारे सारे बच्चे नमाज़ अदा कर रहे थे मगरिब की। मेरी बेटी नमाज़ अदा कर चुकी थी और अल्लाह पाक से दुआ कर रही थी। फिर हम आ गए थे अपने घर, और घर आते मेरी सिस्टर ने मेरे हस्बैंड के लिए दिया था खाना। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था भी जो कीमा करेले बनाए हूँ वो मैं सर्व करूँ या अभी जो मैं नान कौरमा लाई। फिर उन्होंने कहा नहीं, नान कौरमा आप दे दें, कीमा करेले हम सुबह खाएंगे इंशाल्लाह सहरी में। तो फिर जनाब मैंने फिर अपने हस्बैंड को दिया खाना, और जो हाँ हस्बैंड अपने पापा को कंपनी दे रहा था खाने में, वो साथ साथ बाइट भी लिए जा रहा था अपने पापा से, कभी दे रहा था कभी ले रहा था। खाना देने के बाद मैंने बनाई चाय। चाय पीने के बाद हमने किया अल्लाह पाक का शुक्र अदा। मेरी आज की वीडियो थी यहीं तक। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।